हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। देखिए, ये सभी टॉपिक हैं जो आरआरबी पीवाईक्यू के हैं। मैंने ये ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए है ना, पूरे चैप्टर वाइज मैंने करवाया है। इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, ये भी आरआरबी को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। यहाँ पर मैंने करीब 1700 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और इसे मैं 5000 तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और यहाँ पर मिसलेनियस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिसलेनियस जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये मैंने किस चीज़ के करवाए हैं, यूपी रेडियो ऑपरेटर के। यहाँ पर मिसलेनियस इसलिए लिखा है क्योंकि सभी टॉपिक लगभग हो गए हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, जैसे फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, तो मान लीजिए आपको फिजिक्स में पढ़ना है लाइट या मैकेनिक्स, तो आप वो टॉपिक यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। और भी हैं कई टॉपिक है जो मैंने फिजिक्स के यहाँ पर कंप्लीट करवाए यूपी रेडियो ऑपरेटर के मुताबिक, तो आप वो जाकर देख सकते हो। आपके जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एस आई हमने कर लिया था, अब हम करते हैं सी आई। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है, मोहित ने 10,000 की राशि दो अलग अलग स्कीमों एनएससी तथा पीपीएफ में क्रमशः 14% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज की कुल रकम 2,726 रुपए है तो पीपीएफ में निवेश की गई राशि कितनी। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है कि ए इज इक्वल टू हमेशा होता है पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। ठीक है ना, ये जो होता है एन, ये होता है हमेशा टाइम। आर की वैल्यू होती है हमारे पास में रेट है, परसेंट होता है इसलिए हमने 100 का डिवाइड किया है। पी आपका होता है मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। और ए होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, और हमेशा अमाउंट किसके बराबर होता है, पी प्लस सी आई। यहाँ पर हम सी आई पढ़ रहे हैं इसलिए सी आई। अगर एस आई पढ़ रहे होते तो पी प्लस एस आई होता। कुल मिला के जो मूल मिश्र धन होता है, वो मूलधन धन ब्याज के होता है ना। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर। आपसे पूछा है मोहित, उसके पास जो टोटल रकम थी वो थी आप उसके पास 10,000। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका पास में एनएससी और एक आती है पीपीएफ। एनएससी में हम मानते हैं एक्स दिया, तो पीपीएफ में कितना देगा, 10,000 माइनस एक्स देगा। ये है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। जो टोटल अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वल टू होगा पी इंटू वन प्लस पी वन कर लेना आर वन अपॉन 100 होल पावर एन वन, प्लस में पी टू इंटू वन प्लस आर टू अपॉन 100 होल पावर होता है एन टू। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है कि जो अमाउंट है, अमाउंट मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल और ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल है 10,000 और ब्याज है 2,726, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 12,726 रुपए। ये चीज आपको याद रखनी है। इक्वल टू आप करोगे तो P1 आपने माना है एक्स है, एनएससी वाला है ना, और एनएससी पर रेट कितनी है, 14%। तो ये कितना हो जाएगा, 114/100 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए था। अब दूसरा P2 आता है आपके पास में, तो हो गया 10,000 माइनस एक्स करना है। और यहाँ पर 1 था और R2 कितना था, 11। तो ये हो जाएगा 111/100 होल स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 12726 इक्वल टू 114 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 12,996 बटे 10 की घात 4, ये आपको पता है। और यहाँ पर एक्स प्लस में आप करोगे 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12321। माइनस में करोगे तो 12321 एक्स अपॉन में आएगा 10,000 10 की पावर 4। अब देखो, इस पार्ट को यहाँ ले जाओगे और इनको आपस में माइनस करके देखोगे, तो जब यहाँ ले जाओगे आप जगह चेंज करोगे, तो ये बचेगा 321 और 726, तो 405। ठीक है, 405 इक्वल टू में आपके पास यहाँ बचेगा 12,996 और 321, तो 321 में से 96 जाएंगे तो 75, तो 675। ठीक है, 675 हो जाएगा, बटे में आएगा 10 की घात 4 और इंटू करोगे एक्स। यहाँ से आपको एक्स की ही वैल्यू आपको चाहिए थी, 10,000 माइनस एक्स की। तो आप देखो, एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 405 इंटू 10 टू दी पावर 4 बराबर 675 इंटू आप करोगे एक्स, है ना। इसे आप 3 कर दो और यहाँ पर कर दो आप 10, आसान हो जाएगा इसलिए बोला। अब आप इसको, रुक जाओ 1 मिनट, पूरे ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। इसको हम लिखेंगे 405। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ रहे थे 4 जीरो। इक्वल टू में आपको लिखना है 675 इंटू एक्स। इसको 25 से आप सबसे पहले करोगे तो ये जाएगा 29 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स और फिर 9 टाइम्स। इसके बाद 9 नहीं होगा, ये 7 होगा शायद। 1 2 दो बार में जाएगा, फिर 1 7 5, तो ये 7 बार में है ना, तो 27 आएगा यहाँ पर। याद रखना है आप। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर आप जब आगे बढ़ोगे तो इसको भी आप करोगे, 25 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 1 टाइम, फिर आएगा 155 तो 6 टाइम, फिर 50 तो 2 टाइम, और फिर यहाँ पर आप लिखोगे 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आप 3 जीरो लिख दोगे। और ये 25 से चला ही गया है 2 बार में, और फिर 1 7 5 तो 7 बार में। अब x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, 162,000 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 27। आपको 27 का डिवाइड देना है इसमें, तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, है ना।
तो ये जाएगा 6 बार में, आपकी वैल्यू आ जाएगी 6000। तो x की वैल्यू अगर आपके पास में 6000 है, मतलब ये किस चीज का है, ये है आपका पीपीएफ का निकला है। तो एनएससी इसका कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। ठीक है, इस तरह से करना है, आंसर क्या आएगा, 4000। देखो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें कोई भी आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें ट्रिक लगेगी ही नहीं। ठीक है, कि आप पता पड़ा सक्सेसिव लगाने लगे, 100 से 111, 100 से 111, फिर 100 से 114, 100 से 114, फिर 10,000 माइनस एक्स का वहां गुणा किया, एक्स का यहाँ गुणा किया, फिर बराबर कर रहे हो, आ जाए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, समझ गए। तो आप काम जब वही करना है, सक्सेसिव में भी हम यही काम करते हैं, देखो यहाँ पर भी 114 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर किया, तो सक्सेसिव में भी हम वही करते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दें, जिससे हम हमसे क्या है, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 2000 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करनी है आपको। अब देखो तीसरे वर्ष के लिए ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपने देखा 2000 है, ठीक है। अब 2000 का आप निकालोगे सबसे पहले। देखो 3 वर्ष के लिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ओके, अब देखो सबसे पहले आपने निकाला 2000 का 40%। अगर हम बात करते हैं 40% की, तो 40% को हम लिखते हैं 2/5। तो 2000 का आप निकालोगे 2/5, ये पहले साल का है, ठीक है। ये दूसरे साल का है, और ये है तीसरे साल का। ये चीज आपको याद रखना है ध्यान से, ठीक है। अब देखो पहले साल का जब आपने 2/5 किया, तो यहाँ पर आया 800 आया, ठीक है। अब दूसरे साल निकालने के लिए 2000 इसे भी देगा 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा ये 800। और फिर दूसरे साल में इसने तो दिया ही, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो ये भी देगा, ये भी कितना देगा, 2/5 के अनुसार ही देगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए फिर से ये वाला देगा 2/5, तो ये हो जाएगा 800। 2/5 800 ही होता है ना, इसलिए। अब यहाँ पर ये वाला भी देगा 2/5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 320। फिर यहाँ पर ये वाला भी देगा 2/5, कितना देगा, 2/5, तो ये भी हो जाएगा 320। फिर ये भी देगा इसको 2/5, ठीक है। तो 32 320 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से करोगे तो 6 पे 4 64, 128 रुपए। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी एक, कितना, 128। आपसे पूछा गया है केवल तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष का ये वाला है, ठीक है। कौन सा है, ये वाला है तीसरे वर्ष का। और वैसे भी आप ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 8 आ रहा है, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा हो, 1568। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप चाहो तो जोड़ लो, 8 8 3 11, 11 3 14, 1400 और एक 1500 और 20 20 और 28 तो 68, तो 1568। ठीक है, इस तरह से करना है। अगर वो दूसरे साल का पूछे तो दूसरे साल का केवल इतना होगा, तीसरे साल का और पहले साल का पूछे तो सिर्फ ये होगा। अगर वो आपसे एसआई पूछता है, तो ये वाली वैल्यू जो पहली आ रही है 8 तारीख 2400 रुपए होगा, ठीक है। अगर एसआई और सीआई का अंतर पूछता है, तो ये वाली वैल्यू होगी, समझ गए, कितनी होगी, ये वाली वैल्यू 3 3 6 3 9 1 10, 1088 होगी अंतर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, जो कंप्लीट सीआई है वो तो आपने निकाल ही लिया। अब देखो एसआई अगर आपसे पूछे तो 2400 हो जाएगा ऊपर वाला एरिया, ठीक है। और अगर सी आई माइनस एस आई आपसे पूछता है, तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला जोड़ना है, 3 3 6 3 9 और 1088, तो कितना हो जाएगा, 1088। ये एस आई सी आई माइनस एस आई है। और सी आई के लिए आप कंप्लीट ऐड करोगे, ठीक है, टोटल आपको ऐड करना है, 1088 और 2400 का 3488, ये पूरा सीआई हो जाएगा, समझ गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 64,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। तो वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए, आपको ये निकालना है। अब देखो किस्त की जहां पर भी बात हो जाए ना, आपको स्क्वायर करना है। अगर दो पूछा है ना, तो 2 बार आपको स्क्वायर कर देना है। कहने का मतलब ये है, आपसे बोला है 5%, ठीक। 5% को हम लिखेंगे 1/20। पहले साल के लिए अगर आप बोलो, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से 21। दूसरे साल के लिए अगर आप देखते हो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये आ जाएगी 400। 400 से ये हो जाएगी 441। अब देखो किस्त समान चाहिए, तो किस्त समान चाहिए के लिए इसे भी हमें 441 बनाना होगा, तो इसमें भी हम 21 का गुणा कर देंगे, ये हो गई। अब वैल्यू कितनी निकल कर आई है टोटल, अगर आप देखो तो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, जोड़ देना है आपको इसको पूरा, ये वाली वैल्यू, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जब आप गुणा करोगे, तो ये तो 441 ही हो जाएगा, और इसका जब आप गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या निकल कर आया, 441 और 441 आपके पास में निकल कर आएगा 882, और ये कितना निकल कर आएगा, 820। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला है वार्षिक भुगतान की राशि कितनी होगी, आपको ज्ञात करनी है। तो अब देखो टोटल अमाउंट आपके पास में कितना था, 820, और ये किसके बराबर था, ये था आपके पास में 16400 के।
तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक अपने आप आपका निकल कर आ जाएगा कि 200, मतलब एक होगा 200 के बराबर, और आपको वार्षिक भुगतान की राशि निकालनी है, मतलब 441 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 441 में आप 200 का गुणा करोगे तो यहाँ से आपकी किस्त आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 441 गुणे 2 अगर आप करते हो तो 882, 882 और जीरो ये आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर 20 ही होगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर 8820 ये वाला। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। चलो, आपसे पूछा गया है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी, आपसे ये चीज पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका P1 है, P1 200 है। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एन आपको 1 लेना है, और आपकी आई आर कितना है, 5%। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपका A1 निकलेगा। ये कितना निकलता है, P1 की जगह पे आप 200 रखोगे, और 1 प्लस आर आपको दिया गया है 5, तो 5/100 और होल पावर 1 ही रहेगी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, और इनटू में यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 और 20, तो यहाँ पर आ रहा है 21/10। यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 210। तो A1 की जो वैल्यू है वो है 210। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये पहले साल की है, मतलब ये जो चीज हो रही है पूरी, ये फर्स्ट ईयर की चीज है। अब आप बात करोगे सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आपसे क्या बोला है, जो भी अमाउंट था उसमें उसने 200 और ऐड कर दिया, और फिर 5% की दर से फिर एक साल के लिए दे दिया। तो जो P2 है वो आपका कितना हो जाएगा, जो 210 आया था वो तो रहेगा ही, और साथ में 200 और जो ऐड कर दिया, तो आपका जो P2 हो जाएगा वो हो जाएगा 410। और R की वैल्यू तो वही रहेगी, कितनी हो जाएगी, 5%। और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो 1 ही है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा A2 बराबर, यहाँ पर आप लिखोगे 410। 1 प्लस आर तो 5 थी, तो आप 5% को 1/20 हम लिख देंगे, और इनकी जगह 1 था तो 1 आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपकी A2 की वैल्यू आ जाएगी 410 यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा 21/20। ठीक है, इससे आप इसे कैंसिल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 41 × 21/2 आ रहा है। तो 41 × 21 अगर आप करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21 से कम 21 की एक बची 2, 84 2 86, और बटे में आपको करना है 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 430.5। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, A2 इज इक्वल टू 430.5। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, कोई धनराशि, हमें धनराशि पता नहीं है, कोई भी धनराशि हो सकती है, XYZ, है ना। वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश पर दिया गया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि इतनी हो जाती है। राशि ज्ञात करनी है आपको, 2 वर्ष के लिए दी गई थी। अब देखो, आपको CI, सॉरी, आपको रेट दी गई है 4%। 4% को हम लिखेंगे 1/25, सक्सेसिव लगाना है। मैंने इसे कई जगह पर आपको बताया ऑलरेडी, पहले मैं काफी जगहों पर ये चीज सॉल्व कर चुका हूँ। जैसे परसेंटेज वगैरह हम करते थे तो हमने किया था, छूट लाभ हानि में भी हमने ये चीज किया, साधारण ब्याज में भी किया। तो हम वही करेंगे। अब 2 साल के लिए उसने किया था, तो क्या हो जाएगा, 25 से 26, फिर आप करोगे 25 से 26। अब यहाँ पर आप साधारण मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 676। आपको बोला गया यह राशि इतनी हो जाती है, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है 338 के बराबर। ठीक है, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। तो 625 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 312.5। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 312.5, ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे पूछा है, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार देय होता है तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 अधिक प्राप्त होता है। राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी समय दोगुना किया जाता है तो हमेशा रेट आधी हो जाएगी, और जब भी समय आधा किया जाता है रेट दुगनी हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर दो चीजें बात की जा रही है, एक तो बात की जा रही है ईयरली की, और एक आपसे बात की जा रही है हाफ ईयरली की। ठीक है, दो बातें की जा रही है यहाँ पर। अगर आप देखो तो रेट 20% है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% को हम लिखते हैं 1/5। ठीक है, हाफ ईयरली में लेकिन अलग है। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, अगर हाफ ईयरली कर दी तो रेट भी आधी हो जाएगी, मतलब 10% हो जाएगा, और 10% को 1/10 लिखते हैं, और टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब कि 4 हो जाएगा। 4 स्लॉट हो जाएंगे, यहाँ पर 2 स्लॉट थे और यहाँ पर 4 स्लॉट हो जाएंगे। अब देखो, 2 साल के लिए क्या, ये कैसे जाएगा, 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, ये कैसे जाएगा, 4 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और 10 to 11, इस तरह से जाएगा। अब जब आप इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 25 से 36। ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, और ये होता है अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो 10 की घात 4 ये है आपका प्रिंसिपल,
और यहाँ पर आप गए तो ये क्या बनेगा, 14641। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका अमाउंट। अब आपसे बोला क्या गया है कि प्रिंसिपल तो सेम है, केवल समय को आधा किया गया है, समय को केवल दोगुना किया गया, प्रिंसिपल सेम है, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल सेम होने चाहिए। यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 25 है, ऐसा होना सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 का गुणा कर देते हैं। ये हमने कर दिया 400 का गुणा। अब ये जो अमाउंट है A1 और अमाउंट जो है A2, इनके बीच का अंतर आपको दिया गया है 482। तो आपको अंतर निकालना है, मतलब 14641 माइनस 14400। ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है किसके बराबर, 482 के बराबर। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, आप लिखोगे 1, फिर 4, और यहाँ पर लिखोगे 2 और 0 0। तो 241 रेशियो 482 के बराबर है, तो एक रेशियो होगा 2 के बराबर। अगर एक रेशियो 2 के बराबर है, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, तो 10,000 रेशियो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल। 10,000 रेशियो किसके बराबर होगा, 10,000 गुणे 2 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 के, मतलब कि 20,000, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे करना है। चलो, अगला आपसे पूछा है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में 2662 हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि के वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखो, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 साल बाद राशि, ठीक है, फिर 2 साल बाद राशि, और 3 साल बाद राशि, ठीक है, उसी अनुपात में बढ़ेगी। मतलब कि अगर यहाँ पर आप इंटू एक्स कर रहे हो, तो अगली फिर से x का मल्टीप्लाई होगा, और अगला फिर से x का मल्टीप्लाई होगा। तो अगली राशियां आपको मिलती चलेंगी। अब आपको ये चीज साफ साफ दिख रही है कि उन्होंने बोला है 2 साल बाद राशि कितनी हो जाती है, 2,420, 2,420। ठीक है, और 3 साल बाद राशि कितनी हो रही है, 2,662। तो इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है, हम्म, अंतर, वो तो ठीक है अंतर। इसके बाद आप देखो ये कितने के कितने गुणे से ये बढ़ा है, तो ये बढ़ा है आपका 11/10। ठीक है, तो ये 11/10 गुने से बढ़ा है, तो यहाँ पर भी आप 11/10 का गुणा करोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 11/10 का गुणा करोगे। जब यहाँ पर आप इस वाली वैल्यू पर जाना चाहते हो, तो यहाँ पर गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2420 इंटू 10/11। आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 220, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2200, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,000। अब देखो 2,000 वैल्यू आई है, और रेट कितनी आ रही है, 10/11/10, मतलब कि 10% की। समझ में आ रही है बात। तो आपका जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल आ गया आपका 2,000 रुपए। और रेट की अगर आप बात करते हो, तो रेट कितनी हो गई, 10 से 11 हो गई है, मतलब एक इंक्रीज हो गई है, किस पर, 10 पर। तो 1/10 गुणे 100, आप साफ देख सकते हो 10% इंक्रीज हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, मिस्टर मर्ती एक योजना में 16,000 निवेश किया, वह वयस्क होने पर कितना धन अर्जित करेंगे यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करते हैं। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज जोड़ना है कि तिमाही दर, तिमाही दर लगाने पर। ठीक है, ये चीज आपको जोड़ लेनी है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिया गया है जो है 16,000। ठीक है, रेट आपको दी गई है 20%, लेकिन ये कैसी है, ये है ईयरली, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको तिमाही वो चाहिए रेट। तो आप क्या करोगे, तिमाही दर के लिए आप क्या करोगे, 20% इंटू, तिमाही के लिए आप क्या करोगे, 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ से 4, तो आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी 5%। ठीक है, ये दर आपको लगानी है। अब आपको 9 महीने के लिए लगाइए, मतलब 9 महीने में 3 3 महीने के 3 स्लॉट होंगे। तो आपने लगाई है 3 बार, और 5% को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/20। तो कैसे लगाना है, 20 से 21, फिर आप लगाओगे 20 से 21, और फिर आप लगाओगे 20 से 21। इसे आप कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8,000। 21 मतलब 441 गुणे 21 करोगे तो 21 से कम 21 की एक बची 8, 21 चौको 84, 84 और 2 कितने हो जाएंगे, 86, बची 8, 21 चौको 84, 84 और 8 आपके पास में हो जाएंगे 94। तो आपकी वैल्यू आई है 9461। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला 16,000 निवेश किया था, तो जो 8,000 है ये किसके बराबर करोगे आप, 16,000 के बराबर। तो एक रेशियो आपका आ जाएगा 2 के बराबर। अगर एक रेशियो 2 के बराबर है, तो 9,461 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 9,461 गुणे 2 आप यहाँ से करोगे, आंसर निकालोगे तो आ जाएगा आपका 18,522। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 18,522, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे इतना लाभ हुआ, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली होगी? देखो, सबसे पहली बात, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है वो सेम है। अब हम बात करते हैं एसआई की, और यहाँ पर हम बात करेंगे सीआई की। एसआई के टाइम पर जो उसने लिया था साधारण ब्याज पर, तो हम आर लेंगे मात्र 9% जो उसने बोला है। तो यहाँ पर जो टोटल होगी 3 साल की आर, वो हो जाएगी आपकी 27%। मतलब धन कितना होगा? 100 से 127। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। और सीआई में उसने क्या किया? सीआई में उसने जो रेट ली है वो ली थी 10%। 10% मतलब 1/10। ठीक है, और उसने दिया था 3 साल के लिए, तो कैसे करोगे? 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 1331। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल सेम था, तो ये भी है प्रिंसिपल, ये भी है प्रिंसिपल, मतलब हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर करनी होगी, तो इसके लिए हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा 1000 से 1270, और ये है 1361। आपको बोला गया है कि इन दोनों का जो अंतर है, वो अंतर है आपको 1952 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है? तो 61, तो 61 रेशियो आपको बोला गया है 1952 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा आपको ये निकालना है, तो 3 पे 2 32 के बराबर होगा एक रेशियो। आपका जो मूलधन था पी, वो था 1000। तो पी मतलब 1000 रेशियो किसके बराबर होगा? 1000 में आप गुणा करोगे 32 का, तो आपका आंसर निकल आएगा 32,000 रुपए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे पूछा है, जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के बाद 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सक्सेसिव लगाएंगे। आपको रेट दी गई है ऑलरेडी 9%। आपको टाइम भी दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 100 से 109 हो गया, यहाँ पर भी 100 से 109 हो गया, तो यहाँ पर आप निकाल लोगे, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, और ये 109 गुणे 109 आप करोगे तो 9 नंबर 81, फिर 9, और यहाँ पर आप करोगे तो 901, यहाँ से वैल्यू निकल कर आई 18811, तो 11,881। 11,881। ठीक है, 5,000 राशि उसने निवेश की थी, मतलब 10,000 जो है 5,000 के बराबर होगा, मतलब एक रेशियो आपका 1/2 के बराबर होगा। तो 11,881 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 11,881/2 आपको करना है 5,940.5, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 5940, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक्स जमा करता है। आपको पता नहीं है कितने रुपए उसने जमा किए। ठीक है, जो इतने हैं, फिर एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखो क्या होता है। आर आपको दिया गया है 8%। 8% को हम लिख देते हैं 2/25 लिख सकते हैं, मैंने ये बताया है कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो और उसने टाइम कितना दिया? 2 वर्ष, तो आप देखो 25 से 27, फिर ये गया 25 से 27। ठीक है, इतना चला गया। अब यहाँ पर आप देखो 625, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 729। ठीक है, 27,729 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 72900। ठीक है, तो एक रेशियो आपका आ जाएगा 100 के बराबर। तो 625 रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे? 6,62,500 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो कि तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपए का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? अब देखो यहाँ पर आपको जो रेट दी गई है वो दी गई है 40%, और कैसी दी गई है? सालाना। सालाना मतलब ईयरली। और जो टाइम आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 1 साल। लेकिन आपको जो अप्लाई करनी है ब्याज, वो कैसे अप्लाई करनी है? तिमाही। तिमाही अप्लाई करनी है, तो जो दर होगी तिमाही के अनुसार कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 40। तिमाही आपने किया है तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, इस तरह से आप करोगे, यहाँ पर 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10%। मतलब अब आपको 10% लगाना है, और कितनी बार लगाना है? 4 बार। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा? 10 से 11, फिर आ जाएगा 10 से 11, फिर आ जाएगा 10 से 11, और फिर आ जाएगा 10 से 11। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 4, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4641, इस तरह से। आपका यहाँ पर देख रहे हो अंतर है ना? तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी? 100 रुपए उसने निवेश किए, तो अब देखो 10,000 जो है, 10,000 है 100 रेशियो के बराबर, तो एक किसके बराबर होगा? 10 की घात -2 के बराबर। तो आपको निकालना है 146.41, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 14641 इंटू 10 की पावर -2, आंसर आ जाएगा 146.41। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 2000 प्रति वर्ष 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए निवेश करेगी? देखो, आपने ऑलरेडी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है P1। P1 यहाँ पर आपको है 2000। ठीक है, रेट आपको दी गई है 5%। तो पहले साल के लिए अगर हम बात करते फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप बात करो तो यहाँ पर आ रहा है निकल कर 2000 अमाउंट है ये, है ना, इंटू 1 प्लस आर आपको दी गई थी 5%, तो यहाँ पर 1/20 लिख लेना और 1 ही रहने देना। ठीक है, अमाउंट ये निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2000 इंटू में आपको यहाँ पर करना है 21/20। यहाँ से 20 से आप इसे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 100। तो एक साल बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 100। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। ठीक है, तो सेकेंड ईयर आपने किया तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट A1 था, अब ये यहाँ पे A2 निकालोगे। उसने फिर से 2000 निवेश कर दिए तो आपका जो मूलधन है वो बढ़ गया। अब वो कितना हो गया मूलधन? 4100, क्योंकि वो हर साल प्रारंभ में 2000 निवेश करती है। तो पहले साल में उसने 2000 निवेश किए थे, तब 2100 बना। अब 2100 बना है तो आपने फिर से उसमें 2000 निवेश कर दिए, तो अब कितना बन गया? 4100। फिर वही करोगे इंटू, तो 1 प्लस 1/20 होल पावर 1 ही रखना है। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4100, गुणे में आप करोगे 21/20। यहाँ से वैल्यू इस तरह से ये निकल कर आएगी। यहाँ पर आप और आगे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, फिर 21 की एक बची 2, 21 चौको 84, 84 दो 86, बटे में आएगा 2। ठीक है, इसको आपको करना है सॉल्व, तो 4305। तो ये हो गया 4305। आंसर क्या आया आपका? ऑप्शन ए 4305। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए, आपसे पूछा गया, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,766 का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी होगी? आपको ये चीज बताना। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर टी दिया गया है 3, आर आपको दिया गया है 7, और जो इंटरेस्ट होता है CI वो आपको दिया गया है 85966। ये वैल्यू आपको दी गई है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? सिंपल आपको लगा देना है 3 साल के लिए 100 से 107, फिर 100 से 107, और फिर 100 से 107। ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी 10 की घात 6, और 107 107 आप करोगे तो वैल्यू आएगी 1225043। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी। ओके, तो अगर एक रेशियो, देखो अंतर निकाल लेते हैं हम इसका, तो अंतर आएगा आपका 225043। ये वाला जो अंतर है वो बराबर है 85966 के। ठीक है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 85966 अपॉन 225043। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ऐसी निकल कर आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक रेशियो इतना है, आपको उधार ली गई राशि निकालनी है तो आप इसमें गुणा करोगे किसका? 10 की घात 6 का। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 382 कुछ आएगा करके, है ना, क्योंकि ये 3 बार में जाएगा इसलिए 382 कुछ करके आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? आपको ये बताना है। देखो 80,000 क्या है? 80,000 ब्याज से इतना, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका टाइम, और ये है आपकी रेट, और आपसे वार्षिक ही पूछा गया है। ठीक है ना, तो अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक पूछा है। तो अब देखो यहाँ पर टाइम हो जाएगा आपका 4 गुना, और आपकी जो रेट है, रेट हो जाएगी आपकी 10%, और प्रिंसिपल आपका दिया गया है ऑलरेडी 80,000 है। तो आप इसे लगा दोगे, कैसे लगाओगे? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, और फिर 10 से 11। यहाँ पर आप देखोगे 10 की घात 4 आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो 4641 आ रहा है ना, इतना आ रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा ये वाली जो वैल्यू ये है 80 के बराबर, तो एक रेशियो 8 के बराबर होगा, तो 14641 कितने रुपए वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे आपको बोला है। तो इसमें आप करोगे 8 का मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है? 8, 8 चौको 32 की 2, इसके आगे नहीं करना है, आंसर ये वाला आएगा, क्योंकि इसी में है 2, है ना, बाकी किसी में है नहीं। लेकिन करना है तो कर लो। 8 छंग 48, 48 3 51 की एक बची 5, 8 चौको 32, 5 37 की 7 बची 3, 8 एकम 8, 8 3 11, आ गया आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे पूछा गया है, ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें
ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है, यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 अदा किए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज बोली गई। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ब्याज हमेशा छमाही चक्रवृद्धि पर लग रहा है और उसने लिया है 1.5 साल के लिए। तो जो आपका टाइम होगा वो 3 स्लॉट में हो जाएगा, और जो आपकी रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2, मतलब कि 4% हो जाएगी। और 4% को हम लिखते हैं 1/25। ठीक है। अब देखो, 3 साल के लिए दिया है तो 3 स्लॉट में दिया है तो 25 से 26, फिर यहाँ पर आपने किया 25 से 26, फिर यहाँ पर आपने किया 25 से 26। ठीक है, इसको आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 625 × 25, यहाँ से आ जाएगा 26 × 26 × 26, ये चीज निकली। अब आपको ये वाली जो वैल्यू दी गई है, ये आपको दी गई है 196,851 के बराबर। ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है जो आपको फाइंड करनी है, तो ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी आपकी 196,851 अपॉन 26 × 26 × 26 इंटू में आ जाएगा 25 × 25 × 25। आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, थोड़ा सा लेंदी है और ऐसे ही होगा, है ना, और कोई मेथड है भी नहीं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। आप इसको करके देखोगे, 5,000 मतलब 17 5,000 के आसपास इसका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ये। ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। आपसे पूछा गया है, यदि पी 5% ब्याज दर पर 2 वर्षों के समय के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है, तब 2 वर्षों के पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखो, 2 वर्ष दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको दिया क्या गया है, अर्धवार्षिक दर, और रेट आपको दी गई है 5%। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, रेट जो आपको हो जाएगी वो हो जाएगी 1/40। ठीक है, क्योंकि 5% को हम 1/20 लिखते हैं, तो आधी कितनी हो जाएगी, 1/40। और जो आपका टाइम है वो 4 स्लॉट में डिवाइड हो जाएगा। अमाउंट आपका यहाँ से निकालना है आपको, तो P × 1 + 1/40 होल की पावर 4 आप यहाँ पर करोगे तो ए बरा यहाँ से आ जाएगा ए बराबर P × 41/40 की घात 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.025। ठीक है, इस तरह से निकल कर आएगा, इंटू पी। और यहाँ पर क्या करोगे, होल पावर 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पावर 4 में दिया है इसलिए आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है। ठीक है, मूल धनराशि आपको निकालनी है, तो आर आपको दिया गया है 20%। 20% को आप 1/5 लिख सकते हो। 2 वर्षों के लिए दिया गया है 5 से 6, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगी 25 और ये हो जाएगी 36। अब यहाँ पर आपको बोला गया है 7200 हो जाती है, मतलब ये जो वैल्यू है ये है 7200 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। तो 25 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 200 × 25 आपको करना पड़ेगा। तो ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी 5,000। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 5,000। आपसे पूछा है, प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है और 13,000 पर 6 महीने के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या है, ब्याज तिमाही संयोजित करना है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली कि ब्याज तिमाही संयोजित करना है हमें। ठीक है ना। और दूसरा, उसने ईयरली निवेश नहीं किया, केवल 6 महीने के लिए ही निवेश किया। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंसिपल की बात करो तो वो आपके पास में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13,000। अगर आप रेट की बात करते हो तो रेट आपको दी गई है 20%, और ये दी गई है कैसी, ये दी गई है आपको वार्षिक, मतलब ईयरली। तिमाही क्या हो जाएगी, तिमाही रेट ये कितनी हो जाएगी, 20% इंटू 1/4, मतलब कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5%। 5% को हम 1/20 लिखते हैं। ठीक है। आपने निवेश कितने दिनों के लिए किया है, निवेश किया है 6 महीने के लिए, है ना। 6 महीने को निवेश किया तो क्या होगा, 2 स्लॉट बनेंगे, तो 20 से 21 और फिर से 20 से 21। यहाँ पर आ जाएगा 400 और यहाँ पर आ जाएगा 441। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको बोला गया 13,000 का निवेश किया, तो जो 400 वैल्यू थी वो थी 13,000 के बराबर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 65/2 के। हमें वैल्यू निकालनी है 441 की, तो 441 किसके बराबर हो जाएगा, 441 गुणे 65/2। यहाँ से आप गुणा करोगे तो 65 एकम 65 की 5 बची 6, तो 65 चौको होते हैं 260 और 6 66, फिर 260 और 26 होते हैं आपके पास में 286। तो 286/2 आप करोगे तो 14,332.5 आएगा आपका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, श्रीमान अखिल ने फिक्स डिपॉजिट में 13,500 जमा किए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह का कुल धन ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर तिमाही, मतलब ब्याज क्या है, प्रत्येक 3 माह में लग रहा है, और यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में इतने रुपए जमा किए, दर आपको दी गई है 20%, तो आपको जो रेट दी गई है वो दी गई है 20%। ठीक है, लेकिन ये रेट है कैसी,
ये रेट है आपकी ईयरली। तो आपको क्या करना है, तिमाही रेट लगानी है, तिमाही दर अगर आप देखो तो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है। टोटल टाइम जो आपको दिया गया है, टोटल टाइम आपको दिया गया है 6 माह। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में स्लॉट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 से 21 करो, यहाँ पर 20 से 21 करो, और यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 441। आपको बोला गया है 13,500 का निवेश किया, मतलब कि जो 400 वैल्यू है वो है 13,500 के बराबर। अगर हम बात करते हैं 400 वैल्यू 13,500 के बराबर है, तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 13,000, सॉरी, 135/4 के आपको निकालनी है 441 वैल्यू। तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतनी है, कुल धन ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालनी 441। तो 441 गुणे 135/4 ये काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किए, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो देखो, दर आपको दिया गया है 5%, 5% को हम लिख देंगे 1/20, और जो टाइम आपको दिया गया है वो दिया गया है 2 स्लॉट में। ठीक है ना। तो क्या होगा, 20 से 21 सेम चीज है, यहाँ पर भी 20 से 21 करना है, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 441। ये वाली वैल्यू आपकी है 4,000 के बराबर, तो एक रेशियो आ जाएगा आपका 10 के बराबर। तो 441 रेशियो किसका आ जाएगा, इतने के बराबर, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, 4,410। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 का निवेश करता है, उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी, 2 वर्ष के लिए क्या, 5% से। ठीक है ना। तो 5% है आर, और टाइम है आपका 2 स्लॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/20। अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो 20 से 21, फिर आप करोगे 20 से 21, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 441। इसको आपको बराबर करना है 10,000 के। ठीक है। तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 10,000/400 के। तो यहाँ से एक वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 25। अगर एक वैल्यू 25 है तो 441 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 25 से कम 25 की 5 बची 2, 25 चौको 100, 2 102, फिर 25 चौको 110। ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11025, ऑप्शन डी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20,000 का एक वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि होता है तो वर्ष के अंत में उसे कितना मिलेगा, वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष के लिए निवेश किया, लेकिन जो ब्याज दर है वो छमाही चक्रवृद्धि है। तो आप यहाँ से रेट क्या लोगे, जो रेट आएगी वो आ जाएगी आपकी 15/2, मतलब कि 3/40। ये होगी आपकी रेट, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। अब उसने बोला क्या है, एक वर्ष के लिए किया, लेकिन अगर हम टाइम की बात करें, टाइम आपका क्या है, 1 ईयर, ब्याज लगी है छमाही, इसलिए जो टाइम स्लॉट है वो कितने हो जाएंगे, 2। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 40 से 43। ठीक है। फिर आप करोगे 40 से 43, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 1600, और 43 का आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 43 का कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 4 तिरिक 12, यहाँ से 4 तिरिक 12 की 2 बची, एक, 4 चौको 16, 1 17, ये चीज 9 4 8 1 1 8 4 9 आ रहा है। ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 8 4। अब आपको बोला गया है कि 20,000 उसने निवेश किया, तो जो ये 1600 है ये होगा 20,000 के बराबर। तो अगर 1600 20,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हो, यहाँ से 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 से जब आपने से काटा तो ये आ जाएगा 50। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 25/2 के बराबर। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 1849 इंटू 25 अपॉन में लिखोगे 2। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो दशमलव में आएगा कुछ, चलो कर देते हैं। 25 लम्बा होते हैं 225 की 5 बची 22, 25 चौको 100 और 22, 122 की 2 बची 12, 25 अट्ठे 200 और 12, 212 की 2 बची 21, है ना। फिर इसके बाद है 25 से कम 25, 25 और 21 होते हैं 46, बटे में आपको करना है 2। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, आप इसे और आगे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 23,112.5, 23,112.5, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 441 प्राप्त होता है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा।
देखो 5% है ना, तो 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20। 2 साल के लिए है तो 20 से 21, फिर यहाँ पर भी 20 से 21। तो हम सब जानते हैं ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 441। आपको बोला गया है कि ये वैल्यू 441 के बराबर है, मतलब 1:1 के बराबर है। तो 400 रेशियो किसके बराबर होगा, 400 के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मूलधन 400, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया, यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431.01 था तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप टाइम देख रहे हो, टाइम कितना है, 4। और यहाँ पर रेट देख रहे हो आप है 5%। 5% को हम हमेशा से 1/20 लिखते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 20 से 21 होगा और ये 4 बार अपने आप को रिपीट करेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 यहाँ पर लिख दिया। इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 16 और फिर 4 0। इसे आप करोगे तो इधर पर क्या आ जाएगा, 441 इंटू में आपको करना है 441। इसे आप करोगे 441, यहाँ पर आप करोगे तो 4671, फिर 1764। अब इसको ऐड करना है तो 1 8 6 4 10 4 14 की 4 बची, 1 7 6 13 1 14 की 4 बची, 1 9 और 1 1 9 4 8। अब देखो 1 9 4 4 8 1, इसका अंतर आपको दिया गया है, वो कितना है, 431.01। ये वैल्यू आपको दी गई और इसका अंतर है कितना, आप माइनस करोगे 19448 में से। जब आप माइनस करोगे 16000, तो आएगा 18443। ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है इसके बराबर, 34481 रेशियो। आपको निकालनी है पूरी 1,60,000 की वैल्यू। तो ये कितनी आ जाएगी, 431.01 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 34481। इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। 2 जीरो यहाँ चली जाएंगी, 16 16 दूनी 32, फिर यहाँ पे आएगा तो 20, मतलब 2000 के आसपास आएगी। तो आप वैल्यू यहाँ पर क्या लिखोगे, 2000। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरह से करना। देखो सीआई के जो होते हैं ना सवाल, बहुत आसान होते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं सीआई के। अगर आपको ऐसा ही आता है तो बस दिमाग का थोड़ा सा खेल होता है, आप सीआई बड़ी आसानी से सीख जाओगे। है ना, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है, तो आप कैलकुलेशन अच्छे से करना। आप ध्यान से अगर करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपसे कैलकुलेशन भी बन जाएगी। ठीक है ना। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा, और डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होने वाला है आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो उनको जरूर लगाना। आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, रेलवे ने ऑलरेडी इतने एग्जाम ले लिए हैं कि आप अगर उन्हीं के क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे कि आप आराम से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप पुराने पेपर लगाओ, हर एक टॉपिक के 100 150 क्वेश्चन है आपके पास। आप अगर उन्हें ही लगा लेते हो तो आप हर जगह पास होगे, हर रेलवे का हर एक एग्जाम आप निकाल लोगे। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना और सिलेक्शन सबका होगा।